अब एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार के माध्यम से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बेटियों की तरफ देखता हूँ, बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं बेटी, जोरदार अभिनंदन करें प्रदेश भर की लाडली बहनाओं के लिए। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं, आप लाडली बहनाओं का पैसा मत बढ़ाओ, पैसा मत दो, इनको रुपया देते हो तो लाडली बहनाएं दारू पीती है, शराब पीती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष को। ये माता बहनों का अपमान है, ये हमारी अपनी देवी संस्कृति का अपमान है। हमारे यहाँ तो कभी माता बहनों को इस निगाह से देखा भी नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की नीयत सदैव इसी भाव की रहती आई। उनके शासनकाल में उन्होंने तो फूटी कोड़ी कभी दी नहीं, लेकिन हमारी सरकार, हमारी साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान सरकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की। और सब मिलाकर के जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। तुम्हारे तो छाती पे सांप लौटता है, तुमको तो लगता है ये पैसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके परिवार में गरीबी नहीं देखी, बहनों के कष्ट में आप सहभागी नहीं हुए। किसी लाडली बहनों के परिवार में जाके पूछो पैसे का क्या महत्व होता है। भरे में भरा वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अभाव में भी 100 रुपए का भी क्या महत्व होता है, ये हमारी बहनों से पूछो। और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है, माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ के उस काल को याद करें। हर एक के जीवन में होगा कि कभी माँ प्रेम से खीर बनाती है, कभी हलवा बनाती है, और हम बचपन में खाते खाते एक कटोरी और पूरे घर के बच्चे और बाकी खा जाते हैं। बनाने वाली माँ को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन माँ की आत्मा आशीर्वाद देती है अपने बच्चों की खुशी से खुश होकर के। उसको लगता है उसका आपका पेट भरा गया, वो अपने आप उसको आनंद आ जाता। कितना अच्छा लगता है माता बहनों के आधार पर हमारे घर की शोभा होती है। हमारी कुटुंब की सबसे बड़ी संस्कृति का विशेषता है भारतीय सनातन संस्कृति में ये घर की रीढ़ होती है, जिनके कारण से घर को घर बनाने का मौका मिलता है। अन्यथा घर तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, लेकिन माता बहनों से घर की इज्जत बढ़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में इसीलिए भैया दूज, रक्षाबंधन और देवी देवता भी अपनी जयकारे के पहले जगदम्बा को याद कराते हैं। कन्हैया भी राधा जी को याद नहीं करो तब तक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोलो राधे। आप बताओ कितना आनंद आता है। हमारी अपनी संस्कृति में सीता माता का नाम नहीं लो तो श्री राम जी आशीर्वाद नहीं देने वाले। हमारी नमक पार्वती पते हर हर। कांग्रेसियों ने मुट्ठी भर फसल कभी नहीं खरीदी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़े। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना। 1956 से लेकर 2002-03 तक कांग्रेस के शासनकाल में गेहूं का दाम उस समय 90, 95 या 100 रुपए क्विंटल था। 2002-03 तक 350, 400, 450 का भाव था। 55 साल में केवल 400 रुपए भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस की सरकार थी। और हमारी सरकार केवल 20 साल के आसपास की हुई, और इसी साल अब ये मैंने 2625 में खरीदा कि नहीं खरीदा, यह है काम करने का तरीका। इसीलिए आप केवल फसल नहीं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए घर घर गौ माता को पालन करने के लिए आप दूध डेयरी डालो, 25 गौ माता की यूनिट डालोगे, 40 लाख की योजना, 10 लाख हमारी सरकार आपको अनुदान देने वाली है ताकि आप घर घर दूध उत्पादन करो। दूध उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। हमारी योजना से नंबर 1 पे जाने वाला है। और उतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में अपनी एमपीआरडीसी की बसें बंद हुई थी। बसें बंद हुई कि नहीं बंद हुई? अपनी सरकार जब घर घर गांव-गांव तक सड़क देने वाली है तो वापस बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बसें गांव में बैठा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबको बस की जरूरत पड़ती है। सरकार के माध्यम से इसी महीने बस व्यवस्था चालू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उद्योग धंधे के लिए आप अभी बताया 2000 करोड़ का गुना में सीमेंट प्लांट, 2500 करोड़ का अभी आपके सामने शिवपुरी में 2500 करोड़ की 1000 किलोमीटर की मिसाइल बनेगी। पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा, निशाना यहां से लगेगा और उड़ के वहां जाएगी। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सब वर्गों के कल्याण के लिए। इस क्षेत्र में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए भी, औद्योगिक क्षेत्र में मुझे गर्व है मध्य प्रदेश आज देश के अंदर वो राज्य में है जहां सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर किसी जगह है तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम अपने वर्ग की बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन अब तो गीता भवन भी हमारे नगरीय क्षेत्र में बनने वाले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लॉक में एक अच्छा गांव होगा, प्रहलाद जी भाई साहब है वहां पे, तो वृंदावन गांव और गीता भवन भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। बोलो
कन्हैया लाल की। जैसे हमने वृंदावन की बात की, गीता भवन की बात की, फिर खड़े हो गए, मानते ही नहीं। ये गीता भवन क्यों बना रहे? अब बताओ, गीता भवन नहीं बनाए तो किसके भवन बनाए? आपने तो कभी समझा नहीं। परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला, और मानव शरीर में कर्मवाद की शिक्षा के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर पवित्र गीता दुनिया के अंदर हमारे सामने अवतरित होके आज मुझे गर्व है। अब प्रधानमंत्री भी, देश के कोई राष्ट्रपति और बड़े से बड़ा आदमी आता है, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो उनके नाम पे। गीता भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? वृंदावन में हम सब जानते हैं गरीब अमीर आनंद के साथ रहते थे। ऐसे में गांव गांव में वृंदावन गांव बनाने के लिए भगवान कृष्ण और श्री राम के चरण जा धरे, वैसे सभी स्थान पे तीर्थ बनाने वाले हैं। किसान कल्याण वर्ष की अभी हमारी योजना चली रही है, लेकिन आने वाले समय में ये सौगात और मिलती जाएगी। लेकिन मुझे आज अभी यहाँ लाहौर से भी गुड्डू भाई ने कहा कि यहाँ कॉलेज तो है लेकिन पीजी नहीं है। अभी आपने कहा है कि हमारे अपने बच्चों के लिए तो पीजी की क्लासें खुलना चाहिए। खुलना चाहिए क्या? खुलना चाहिए। तो जोरदार ताली बजाओ, मैं खोलने की घोषणा करता हूँ। लाहौर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हमारे युवा नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इस भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार विकास के मामले में एक के बाद एक ये क्रम बढ़ते रहेंगे। आने वाले रक्षाबंधन की, हमारे सभी त्योहारों की, नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के इस त्योहारों की श्रृंखला में हम सब अपने स्थानों पे संकल्प लें। जनता के कल्याण के लिए सरकार आपके साथ चलती रहेगी। एक के बाद एक सौगातें मिलती रहेगी। लाहौर की धरती पर आज थोड़ा विलंब से आया तो बोलने का, और हमारे कार्यक्रम में समय कम मिला है, लेकिन ये पक्का वादा करता हूँ गुड्डू भैया, दोबारा भिंड की धरती पे आएंगे और फिर बात करेंगे। तो आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज मध्य प्रदेश के लाखों किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दिए हैं। और साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश में आज लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों 38वीं किस्त भी जारी कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश के 1,24,00,000 महिलाओं को लाडली बहन योजनाओं का 38वीं किस्त मिला है साथियों। और किन किन महिलाओं को अभी तक लाडली बहन योजनाओं का जो 38वीं किस्त नहीं मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मोहन यादव जी ने आज दोस्तों रिमोट के बटन दबाते ही मध्य प्रदेश के 1,24,00,000 महिलाओं के खाते में जो 38वीं किस्त जारी कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगातार महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं। और इस बार रक्षाबंधन भाई दूज पर 250 रुपया और भी देने वाले हैं, और इसमें 1700 रुपये महिलाओं को मिलने वाले हैं साथियों। और हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन हर रक्षाबंधन भाई दूज पर 250 रुपये और बढ़ाते हैं। और आने वाले जो 29वीं किस्त में महिलाओं को 1750 रुपये इसमें जारी करने वाले हैं मोहन यादव जी ने। और महिलाओं की आमदनी दोगुनी हो करके लगातार काम भी कर रहे हैं महिलाओं के हित में। महिलाओं को लाडली बहन योजनाओं के तहत दोस्तों इसमें हर समय दोस्तों बढ़ाने वाले हैं इसके राशि। और अभी तो 1500 रुपये दे रहे हैं, आने वाले समय में 1750, उसके बाद 2000, उसके बाद 2250 इसमें देने वाले हैं। धीरे धीरे करके इसमें 3000, 4000, 5000 रुपये तक महिलाओं को हर महीने देने की भी घोषणा किए हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। गरीब परिवार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2026 को मोहन यादव जी ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों किसानों के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों को खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और किसानों को सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और इस बार फसल बीमा के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है 31 जुलाई तक, इसमें किसान फसल बीमा करा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो फसल बीमा पिछले साल दिया गया था, लगभग 40 लाख किसानों को फसल बीमा मिला था। और मध्य प्रदेश में इस बार भी फसल बीमा करवाने के लिए दोस्तों आमंत्रित किए हैं। और इसमें अंतिम तिथि की बात करें तो 31 जुलाई तक इसमें किसान फसल बीमा कर सकते हैं।
और फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। और किसानों के फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं। गेहूं हो, चना हो, उड़द हो, सरसों हो, धान हो, सभी फसलों पर बेहतर दोस्तों इसमें जो समर्थन मूल्य देने का भी काम कर रहे हैं मोहन यादव जी ने। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो निरंतर दोस्तों किसानों के हित में काम कर रहे हैं। 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं और मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के किसानों को बेसब्री से इंतज़ार है कि सीएम किसान कल्याण योजना का राशि कब जारी करेंगे करके। मोहन यादव जी ने साफ बोल दिए हैं कि किसान कल्याण योजना निरंतर चलने वाली है। और दोस्तों जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब दोस्तों जो भी डेट इसमें फिक्स करेंगे उसी दिन मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी करेंगे। अब पूरी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ रिमोट के बटन दबाते ही मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जारी होने वाला है। और दोस्तों अभी हाल ही में तो दोस्तों लाडली बहन योजनाओं का राशि जारी कर चुके हैं और कल परसों दोस्तों इसमें सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी कर सकते हैं और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है साथियों। और आप लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।